सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अभी हम 15-20 साल कहीं नहीं जाएंगे, अभी हम सरकार में रहेंगे। इस पर आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और आपका यूपी से भी बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के राजनीति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? समस्त भारतीयों नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान मलिक और हमारे साथ है ग्लोब इंडिया की एमडी मोहतरमा निधि शर्मा जी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े लीडर हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, जो अजीम और बाकमाल शख्सियत है, किसी तारुफ परिचय के मोहताज नहीं। आइए उनसे सीधे मुद्दे पर हमारी टीम चर्चा करती है। देखिए ये स्पेशल इंटरव्यू। चक्र को बदल देंगे। 2002 में भी हमने समय का चक्र बदला था उत्तराखंड से। उसके बाद लगातार यूपीए जीतता आया था और इस बार भी हम वही करेंगे और इसके बाद इंडिया गठबंधन जीतेगा और जो आज की ताकतें हैं, बांटने वाली ताकतें हैं, ये पराजित। सर, आज उत्तर प्रदेश में है, इसलिए मेरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा शहरों के और बस अड्डों के नाम बदल रहे हैं, सिवा इससे कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या सोचा है आपने? हाँ, ये तो केवल रंग और रोगन बदल करके जी, वस्त्र बदल करके छोड़ दो। ये समझ रहे हैं कि आत्मा बदल दी हमने, जी वास्तविकता बदल दी। जी सर। तो इससे वास्तविकताएं नहीं बदलती हैं। जो इस समय ये शोकेसिंग हो रही है, जी, दो तरीके की शोकेसिंग हो रही है। एक तो भावनात्मक रूप से आपको भटकाया जा रहा है, जी सर। वास्तविक सवालों से ध्यान हटाया जा रहा है, और दूसरा जो है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए डेंटिंग पॉलिसिंग ऐसी कर दी जा रही है विज्ञापनों आदि के माध्यम से, जिससे लोगों को लगे नहीं हम एक खुशहाल हिंदुस्तान में जी रहे। एक खुशहाली का भ्रामक और वो चित्र लोगों के सामने खड़ा किया सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज के दौर का मीडिया, सीबीआई, ईडी, निर्वाचन आयोग, सारी मशीनरी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और कांग्रेस के लीडर क्या कर रहे हैं सर? दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका कब्जा है और ये संस्थाएं संविधान की रक्षा के लिए बनी थी और संविधान इस देश के लोगों को एक व्यवस्थित व्यवस्था देने के लिए बनाया गया था और इन संस्थाओं के जरिए ये संविधान के स्तंभ थे। लेकिन आज इन सब स्तंभों को कमजोर किया जा रहा है। एक एक करके इन स्तंभों की जो स्वायत्तता थी वो समाप्त की जा रही है। आज तो स्थिति ये है कि चुनाव आयोग के जो भूतपूर्व निर्वाचन निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, वो लोग भी विश्वास नहीं कर रहे। हाँ। तो आज तो जो निर्वाचन आयोग है वो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। हाँ। सर, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और आपका यूपी से भी बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के राजनीति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश हमारा गौरव है और हम तो आज भी उत्तर प्रदेश के स्नेह, सानिध्य और आशीर्वाद को याद रखते हैं और उसको हम कभी नहीं भूल सकते। उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड का अटूट संबंध है वो एक राज्य का नहीं है, बल्कि एक शरीर और आत्मा का संबंध है। वो यथावत हमेशा बना रहेगा। मैं इतना ही भर कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से जो सांप्रदायिकता जहर जो है एक उसके रूप में, आंधी के रूप में चलता है, उसकी चपेट में हम भी आ जा रहे हैं। तो हम तो इसलिए भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा, यमुना, प्रयागराज सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश से जो है ये सांप्रदायिक कट्टरता का जहर समाप्त हो, ताकि उत्तर प्रदेश भी स्वस्थ तरीके से स्वस्थ राजनीति में ऊपर उभर करके आ सके और उत्तराखंड भी आ सके। सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अभी हम 15-20 साल कहीं नहीं जाएंगे, अभी हम सरकार में रहेंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? वो तो हर तानाशाह को आखिरी दिन तक भी ये भरोसा रहता है कि वो अगले 100 साल तक
राज करेगा सही घर कह पे। जी। लेकिन जिस दिन चला जाता है तो तब वो समझने लायक भी नहीं रहता है। तो ये भाजपा के लोग भी जिस दिन जनता समझ जाएगी, भारत की जनता जिस दिन अपने सवालों पर वोट देने लग जाएगी, जी। अपने सवालों पर हाँ वोट जी। देने लग जाएगी, आप लोग जब अपने सवालों पर निर्णय करने लग जाएंगे, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का पराभव हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। लोग अभी अपने अपने को वोट नहीं दे रहे, उनको कहीं कुछ दूर ऐसा दिखाया जा रहा है, कुछ ऐसा भरमाया जा रहा है, जी। कुछ ऐसा डराया जा रहा है, उस पर वोट दे रहे हैं। जिस दिन लोग डरना, भरमाना और इस तरीके के उसमें आना बंद कर देंगे, उस जी। दिन परिवर्तन आ सर, जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार योगी आदित्यनाथ बाबा को उत्तराखंड से जो आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश की जनता के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता के फैसले का हम उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता के फैसले को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि इस फैसले पर जरा सा पुनर्विचार करो, बिल्कुल। ये फैसला बेशक। गलत हो रहा है, आप अपने 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 को नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता से भी हम कहने आए कि आपका भगवान, आपका फैसला गलत हो रहा है, आप सही फैसला करिए। सही फैसला ये है कि परिवर्तन की ताकतों को लाइए। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि देर रात हो चुकी है। सर पर पहाड़ी टोपी है, चेहरे पर मासूमियत, इतनी सादगी, जो एक चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर, जिसके हार्ट में ये जनता के लिए प्यार, सम्मान, अटूट प्रेम, आपकी सादगी बहुत कुछ बयां करती है। उत्तर प्रदेश में आए हैं तो जनता से क्या अपील, क्या संदेश, क्योंकि 27 का चुनाव असेंबली भी करीब है। मैं सारे परिवर्तन की ताकतों से कहना चाहता हूँ, हमको अपने पे विश्वास रखना है और परिवर्तन आएगा, शीघ्र आएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से 2027 में इस परिवर्तन का आगाज हो, इसकी शुरुआत। दोस्तों और देशवासियों, ये ग्लोब इंडिया से आप बड़ा इंटरव्यू देख रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।